Hello friends, I Dr. Meenakshi Sharma, Assistant Professor, Biani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on topic is Factors of Affecting Development, यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो एक बालक के किस किस विकास को किस तरह से प्रभावित करते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला जो विकास का क्षेत्र ले रहे हैं हम, वह है बच्चे का शारीरिक विकास, यानी शारीरिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं वातावरण, यानी वातावरण जो एनवायरनमेंट जो होता है, एक बालक का जो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है उसका इफेक्ट उसके शारीरिक विकास पर आता है। यदि वह स्वच्छ एवं उत्तम वातावरण में रहता है तो उसका शारीरिक विकास भी उतना ही तीव्र गति से और अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा स्नेह एवं प्यार, लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन जो होता है वो बच्चे के शारीरिक विकास का एक आधार माना जाता है। यदि बच्चे को परिवार में या आस पड़ोस में या विद्यालय में समुचित प्यार एवं स्नेह मिलता है तो वह उसका शारीरिक विकास जो होता है वह सुचारू रूप से एवं तीव्र गति से होता है। यदि इन सब चीज़ों की कमी रहती है तो बच्चे के शारीरिक विकास को ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है खेल एवं व्यायाम, यानी गेम एंड एक्सरसाइज। खेल एवं व्यायाम जो होते हैं वह बच्चे के शारीरिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। बच्चा यदि रूटीन में कुछ खेलता रहता है या कोई ना कोई एक्सरसाइज करता है तो उसका शारीरिक विकास जो होता है वह सुचारू रूप से चलता है और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। और जितना बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा उसका शारीरिक विकास भी उतना ही अधिक अच्छा एवं तीव्र गति से होगा। निद्रा एवं विश्राम, स्लीप एंड रेस्ट। एक बच्चे के लिए सोना अत्यधिक आवश्यक है। यदि वह जितना अधिक सोता है उसका जो शारीरिक विकास होता है, क्योंकि हम एक शिशु की, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का सोना अत्यधिक आवश्यक है। यदि वह पूर्ण रूप से ढंग से यदि बच्चा सोता नहीं है तो वह उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। और उसको जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो धीरे धीरे कुछ एक्टिविटीज़ करने लगता है तो उसको समय समय पर रेस्ट की आवश्यकता होती है और वो रेस्ट जो होता है उसके शारीरिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। यदि वह समुचित रूप से यदि निद्रा लेता है या रेस्ट करता है, नींद लेता है, पूर्ण नींद लेता है तो उसका शारीरिक विकास भी आसानी से होता चला जाता है। नेक्स्ट है भोजन। भोजन जो होता है वह शारीरिक विकास के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन होता है वह शारीरिक विकास के लिए अधिक उत्तम माना गया है। इसी को ध्यान में रखते सोरेसन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन होता है वह थकान का शत्रु होता है और शारीरिक रूप से जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन होता है वह उसका शारीरिक विकास का उसको एक मित्र माना गया है। अर्थात ये सोरेनसन ने ये कहने का प्रयास किया है कि स्वास्थ्यवर्धक जो भोजन होता है वह थकान का शत्रु और शारीरिक विकास का मित्र माना गया है। इसके बाद में जो है बच्चे के शारीरिक विकास को जो प्रभावित करता है वह नियमित अभ्यास होता है। बच्चे का धीरे धीरे यदि शारीरिक विकास, क्योंकि छोटा बच्चा है, शिशु से लेकर उसकी जब जैसे जैसे वृद्धि होती चली जाती है, अभिवृद्धि होती, ग्रोथ होती है, उसमें नियमितता का आना जरूरी है और वो नियमितता बरकरार रहना यानी कॉन्टिन्यूअस रहना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे का खाने का एक टाइम होना चाहिए, उसका पढ़ने का टाइम होना चाहिए, उसका सोने का एक टाइम होना चाहिए, यानी उसमें एक नियमितता का होना जरूरी है। नेक्स्ट है सुरक्षा। सिक्योरिटी जो होती है वो बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। बच्चा यदि इनसिक्योर फील करता है तो उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है, वह भय से ग्रसित रहता है और वह कहीं ना कहीं उसको शारीरिक के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। मानसिक विकास को जो प्रभावित करता है उसमें सबसे पहला जो कारक है उसकी हम बात करते हैं अपर्याप्त भोजन। जो इन्फेंसी पीरियड होता है, शैशवावस्था होती है बच्चे की, उसमें यदि बच्चे को अपर्याप्त यानी अंडर न्यूट्रिशन डाइट मिलती है तो बच्चे का जो शारीरिक विकास जो होता है वो तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा, क्योंकि शारीरिक विकास और मानसिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है माता पिता एवं बालक में अंतःक्रिया का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। यदि पेरेंट
चाइल्ड इंटरेक्शन नहीं होता है बच्चों में, यदि अभिभावक बच्चे के साथ इंटरेक्शन नहीं करते हैं तो बच्चे की बोलने की क्षमता का विकास बहुत कम होता है और बच्चा किस तरह से परिवार में व्यवहार करेगा ये बच्चे को नहीं आता। यदि बच्चे में इंटरेक्शन नहीं होगा, पेरेंट्स के साथ बच्चे का इंटरेक्शन नहीं होगा, माता पिता उसको उचित समय नहीं देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास धीरे धीरे प्रभावित होने लगता है, क्योंकि वह बच्चा जो है माता पिता की जो भी आदतें होती हैं, बात करने का जो तरीका होता है उसे अनुकरण के द्वारा सीखता है। वह उनको क्या करता है, अपनी आदतों में शामिल करने, धीरे धीरे अपनी आदतों में शामिल करता है और वह अनुकरण के द्वारा उन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। और यही अनुकरण जो होता है, अंतःक्रिया जो होती है माता पिता की, वह बच्चे में एक इंटेलेक्चुअल पावर का निर्माण करती है। उसकी बुद्धि का निर्माण भी यहाँ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं मानसिक विकास की। यदि इंटरेक्शन नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास प्रभावित होगा और उसकी बुद्धि का जो निर्धारण का जो समय होता है वो बच्चे का मानसिक विकास के आधार पर ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम एवं हेरिडिटी। वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो बच्चे पे आवश्यक रूप से आता है। इसको वातावरण के द्वारा भी चेंज या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि बच्चे का जो हेरिडिटी है, परिवार में जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, उसका प्रभाव बच्चे के मानसिक विकास पर आवश्यक रूप से ही आता है। नेक्स्ट अभिप्रेरणा। मोटिवेशन जो होता है वह भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। यदि बच्चा कोई भी कार्य करता है, उसको मोटिवेशन मिलता है तो उसका मानसिक विकास आराम से सुचारू रूप से धीरे धीरे होता रहता है। सबसे ज़्यादा तो जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड के बाद में जब चाइल्डहुड एज में आता है तो बच्चे का जो भी अचीवमेंट होते हैं उस पर उसको यदि मोटिवेशन मिलता है तो बच्चे को और अधिक मोटिवेशन मिलने से वह और अधिक अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है स्कूल यानी विद्यालय का जो वातावरण होता है वो बच्चे के मानसिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है, क्योंकि परिवार के बाद में एक विद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। और ये जो अधिक से अधिक जो समय व्यतीत करता है इसमें बच्चे के जो मानसिक विकास पे अध्यापक जो होते हैं या टीचर्स जो होते हैं उनका एटीट्यूड, जो अभिवृत्ति होती है वह अत्यधिक प्रभावित करती है बच्चे के मानसिक विकास को। साथ ही साथ विद्यालय में जो भी एक्टिविटी करवाई जाती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वह भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। एवं शिक्षण की जो विधियां होती हैं, जो टीचिंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं, वो भी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। यदि मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चा होता है, यदि उसको हाई लेवल वाली जो टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है तो बच्चा क्या है, थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है और उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो बच्चे का मेंटल लेवल देखते हुए टीचर्स को शिक्षण की विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो सकता है। विद्यालय जो वातावरण है उसकी बात हम कर ही चुके हैं कि विद्यालय का जो वातावरण होता है, यदि स्वस्थ वातावरण होगा तो बच्चे का मानसिक विकास भी पॉजिटिव वे में होगा। और यदि बच्चे को स्वस्थ वातावरण नहीं मिलता, वहाँ पर यदि किसी तरह का कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है, अपने जो पीयर ग्रुप्स होते हैं उनमें किसी तरह का कोई इस तरह की बातें होती कि बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, तो बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे के संवेगात्मक विकास, यानी संवेगात्मक विकास को कौन कौन से जो तत्व होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। संवेगात्मक विकास में बच्चे का सबसे पहले जो इफेक्ट करता है वह परिवार एवं पड़ोस होता है। परिवार, क्योंकि हम बात कर मानसिक विकास की बात किए थे, जैसे मानसिक विकास होगा तो बच्चे का संवेगात्मक विकास भी उसी तरह से होता है। और शारीरिक मानसिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ये तीनों जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास साथ साथ चलते रहते हैं संवेगात्मक विकास के साथ साथ। इसी तरह परिवार एवं पड़ोस का जो होता है, परिवार में जिस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका बालक अनुसरण करता है, अनुकरण करता है और उसी के आधार पर उसके इमोशंस जो होते हैं वह उनको प्रदर्शित करता है। यदि किसी तरह का परिवार या पड़ोस में किसी तरह का कलेश होता है या वह किसी तरह की ऐसी गतिविधियों को बच्चा देखता है जिससे कि वो बच्चे में इमोशंस उसी तरह के क्रिएट होते हैं, यदि वह कलेश वगैरह देखता है या किसी को झगड़ा करते हुए देखता है तो बच्चे में क्रोध की भावना ही होती है। और यदि अफेक्शन और प्यार देखता है तो बच्चे में उसी तरह के इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो संवेगात्मक विकास को फैमिली एवं पड़ोस का वातावरण इफेक्ट
करता है। नेक्स्ट स्कूल का वातावरण। स्कूल का वातावरण की भी हम बात कर चुके हैं कि जिस प्रकार से मानसिक विकास को के ध्यान में रखते हुए मानसिक विकास में भी हमने देखा कि यदि पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो बच्चे में इमोशंस भी उसी तरह के आएंगे, और नेगेटिव एनवायरनमेंट है बच्चे का तो बच्चे में इमोशंस भी नेगेटिव आएंगे। यदि कहीं पे भी बच्चा अच्छी चीज़ें होते हुए देखता है तो बच्चे में अच्छे इमोशंस क्रिएट होते हैं, किसी तरह की कोई ईर्ष्या, जलन और द्वेष की भावना नहीं आती है, वह प्यार और अफेक्शन सीखता है। और यदि किसी ऐसी चीज़ें देखता है बच्चा कि जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें क्रोध, ईर्ष्या और जलन की भावना होती है, और ये जलन और ईर्ष्या की भावना बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास। हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वह भी बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। यदि ये भी कहा जाता है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यदि शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ होता है तो उसका इमोशंस भी उसी तरह से क्रिएट होते हैं। यदि शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ नहीं होता है तो वह अपने संवेगों को भी इसी तरह से प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है बौद्धिक क्षमता। बच्चे की इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी जो होती है वह भी बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। यदि बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस एवं फ्रस्ट्रेशन में रहता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वह संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेगी, और संवेगात्मक विकास धीरे धीरे उसका अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है वह सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास का जो गहरा संबंध होता है, क्योंकि बच्चे को एक बालक जो है वो समाज में रहकर ही सब चीज़ें सीखता है धीरे धीरे, क्योंकि सबसे पहले वो परिवार में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसके बाद में वह आस पड़ोस और विद्यालय में जाकर बहुत सी चीज़ें सीखता है, क्योंकि अधिक से अधिक समय उसका विद्यालय में अधिक से अधिक वह अपना समय जो है विद्यालय में व्यतीत करता है। और ये जो विकास होता है इसमें सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास में हम अभिभावकों का दृष्टिकोण भी रखते हैं। यदि अभिभावक किसी बच्चे की उपेक्षा करते हैं या उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं, उसे अंतःक्रिया नहीं करते हैं और ये सब चीज़ें नहीं करते तो बच्चे का संवेगात्मक विकास अवरुद्ध होता है। वह इमोशनली रूप से क्या होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, धीरे धीरे कम बोलने लगता है, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना नहीं जानता, उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, उसको ये नहीं पता होता कि कब मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें एक इंटरेक्शन जो होता है पेरेंट्स का और समाज के जो व्यक्तियों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, इसके आधार पर ही बच्चे का संवेगात्मक विकास निर्भर करता है। अन्य कारकों में हम ले सकते हैं कुछ अन्य कारक भी हैं जो बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। उसमें हम ले सकते हैं जैसे थकान, कार्य की अधिकता होना, गरीबी, आकांक्षा स्तर का ज़्यादा होना, यानी अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं जिससे बच्चे में इमोशनली मैच्योरिटी आ जाती है। इमोशनली मैच्योरिटी आने से पहले ही बच्चे आकांक्षा स्तर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट इफेक्ट होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे के सामाजिक विकास की। जो सामाजिक विकास है उसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके विकास को, सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट है परिवार यानी फैमिली का जो आकार होता है, फैमिली का आपस में जो यदि बड़ा परिवार है तो बच्चे का सामाजिक विकास, पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे में सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, उसमें वैल्यूज़ जो होती है वो अच्छे से डेवलप होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लग गई तो उसमें बच्चे की धीरे धीरे जो वैल्यूज़ हैं वो भी कम होने लग गई हैं। तो इसमें परिवार का जो आकार होता है वह बच्चे के सामाजिक विकास को अत्यधिक प्रभावित करता है। और परिवार का आकार के साथ साथ परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध जो होते हैं वह भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय। परिवार और स्कूल में परिवार के बाद में स्कूल में अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है तो सामाजिक जो भी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वह विद्यालय में बच्चा करना सीखता है, और उन सोशल एक्टिविटीज़ में यदि पार्टिसिपेट करता है तो उसका सामाजिक विकास भी उतना ही अधिक होगा और तीव्र गति से होता है। और बच्चा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही उसका विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट जो है, सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि बच्चा संवेगात्मक रूप से परिपक्व होता है तो उसका सामाजिक विकास भी बहुत आसानी से हो सकता है। यदि इमोशनली बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है तो बच्चे का सामाजिक विकास भी अवरुद्ध होता है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य।
यदि शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ होता है तो उसका सामाजिक विकास आसानी से हो सकता है, क्योंकि हेल्दी होगा, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, किसी तरह का रोग नहीं होगा, तो बच्चे का सामाजिक विकास भी आसानी से होगा, बहुत सारी चीज़ों को समझने में सक्षम होगा। क्योंकि शारीरिक विकास होगा तभी उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा, और मानसिक विकास होने के साथ साथ उसका संवेगात्मक विकास होगा। संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास और शारीरिक विकास सामाजिक विकास में आकर समाहित हो जाते हैं। नेक्स्ट है समुदाय का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी। समुदाय या समाज का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है क्योंकि वह समाज में रहता है और समाज की गतिविधियों का हिस्सा होता है, समाज की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास भी बच्चे का सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। बच्चे में विकास तो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे के बाद में जब बच्चा चाइल्डहुड एज में आता है, इन्फेंसी पीरियड के बाद में बच्चा जब चाइल्डहुड एज में आता है तो बच्चे में धीरे धीरे इमोशंस जो होते हैं वो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे इमोशंस को किस तरह से हमें एक्सप्रेस करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बौद्धिक विकास पर निर्भर करती हैं। यदि बच्चे का संवेगात्मक विकास आसानी से हुआ है तो वह बौद्धिक विकास के आधार पर वह उन संवेगों को प्रदर्शित करना सीख जाता है। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के जो साधन होते हैं वह भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। आजकल जो मीडिया है, मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चे देख लेते हैं जिससे कि उसका सोशल डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, और मीडिया की वजह से ही बच्चे आजकल ज़्यादातर मीडिया की उसमें रहने, टच में रहने की वजह से बच्चे आजकल सोशल फंक्शंस को अवॉइड करने लग गए हैं, जिससे कि उसमें जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होती जा रही हैं, कम होती चली जा रही हैं, और ये सोशल वैल्यूज़ के कम होने के कारण बच्चे में सामाजिक विकास उसका प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है आसपास का प्रभाव, आस पड़ोस का प्रभाव। आस पड़ोस का प्रभाव के साथ साथ क्योंकि पड़ोस का प्रभाव जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता ही है, क्योंकि वह समाज में जो परिवार के बाद में वो समाज में जो भी आस पड़ोस होता है वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे गेम्स का खेल, बच्चा जो बाहर जाता तो गेम्स खेलता है, अपने संगी साथियों के साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि उसको उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे पे आता ही है। यानी हम देखें कि बच्चे के विकास को प्रभावित करने वालों में हम ये जो विकास के जो अलग अलग आयाम बताए गए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि एक का विकास सही तरीके से नहीं हुआ हो तो दूसरे पे उसका इफेक्ट आएगा। यानी शारीरिक विकास यदि पूर्ण रूप से, ढंग से, सुचारू रूप से नहीं हुआ बच्चे का तो वह मानसिक रूप से बच्चा मानसिक विकास को अवरुद्ध हो सकता है, और मानसिक विकास उसका सही नहीं हुआ तो उसका संवेगात्मक विकास अवरुद्ध होगा, और संवेगात्मक विकास उसका सही नहीं हुआ तो सामाजिक विकास तो डेफिनेटली अवरुद्ध होने ही वाला है, बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव आने ही वाला है। यानी ये चारों जो विकास के जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, comment and share our YouTube channel. Thank you so much.